बोगनवेल को मैंने कॉम्पल के साथ किस तरह तैयार किया है और इसका माशाल्लाह ये रिज़ल्ट देखें कितना ज़बरदस्त इसने रिज़ल्ट दिया है। हालांकि ये कॉम्पल के साथ कोई तैयार नहीं करता। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह मैंने इसकी कॉम्पल लगाई है और कैसे ये रिज़ल्ट पाया है। बेलों में सबसे खूबसूरत और सबसे ज़्यादा फूल देने वाली बेल बोगनवेलिया होती है, जो हर वक्त फूलों से भरी रहती है। बोगनवेलिया के बहुत ज़्यादा रंग होते हैं और इसकी बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, लेकिन ये एक अलग टॉपिक। आज की वीडियो में मैं आपको इसके न्यू पौधे तैयार करने का इंतहाई आसान और सादा सा तरीका बताऊंगा और ये आपको दिखाऊंगा कि हम नर्सरी पे इसके न्यू पौधे किस तरह तैयार करते हैं। इंतहाई आसान और सिंपल सा तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियो बनाने से पहले मैंने YouTube पे बहुत ज़्यादा सर्च किया है, लेकिन बोगनवेलिया को कॉम्पल के साथ ग्रो करने का तरीका मुझे पूरी YouTube पे नहीं मिला। कटिंग और कलम के साथ ग्रो करने की बेशुमार वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन कॉम्पल का तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। हालांकि ये इंतहाई आसान और सादा सा तरीका है और इसका रिज़ल्ट 100% है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा। हालांकि कलम के मुकाबले में कॉम्पल के साथ तैयार किया गया पौधा बहुत ही खूबसूरत और सीधा पौधा बनता है। वीडियो की तरफ चलते हैं और बोगनवेल की आज कॉम्पल बनाने का तरीका और फिर उसको लगाने का मुकम्मल तरीका आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमद नर्सरी से मैं हूँ आमिर सलीम खान और आपको अहमद नर्सरी पे खुश आमदेद। आज 8 अक्टूबर 2023 है। डेट बताने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि ये वीडियो कब की है और किस महीने की है। काम शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट ये है कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे ज़रूर किया करें। अगर आप बेल को ऑल पे नहीं करेंगे तो हमारी न्यू आने वाली वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो हमारी नर्सरी के इस गार्डनिंग चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल के निशान को ऑल पे कर लें, ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो बोगनवेलिया को हमारे यहाँ बोगनवेल कहते हैं, इसलिए इस वीडियो में मैं इसको बोगनवेल ही कहूँगा। बोगनवेल को कॉम्पल के साथ तैयार करने का तरीका, उसको लगाने का मुकम्मल तरीका आपको दिखाते हैं। बोगनवेल को 3 तरीकों के साथ तैयार किया जाता है। नंबर 1 कॉम्पल के ज़रिए, नंबर 2 कलम के ज़रिए, नंबर 3 एयर लेयरिंग के ज़रिए। एयर लेयरिंग तो थोड़ा मुश्किल है, कलम आप लगा सकते हैं और कॉम्पल आप आसानी के साथ लगा सकते हैं। कॉम्पल अक्टूबर के महीने में लगाई जाती है, कलम फरवरी में लगाई जाती है। बोगनवेल की कॉम्पल बनाने का तरीकाकार क्या है? जब भी आपने किसी भी बोगनवेल की कॉम्पल काटनी है तो ये ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है कि कॉम्पल पक्की होनी चाहिए, कच्ची ना हो। पक्की कॉम्पल वो होती है जो पुरानी हो और जिसकी लकड़ी का कलर सब्ज ना हो, गहरा लाल ना हो, भूरे कलर की हो या फिर काले कलर में हो। कच्ची कॉम्पल वो होती है जो नई निकली हुई शाख हो। नई निकली हुई शाख आप काटेंगे तो वो आपके हाथ में ही मुरझा जाएगी, इसके पत्ते लटक जाएंगे और वो कॉम्पल थोड़ी देर में ही मर जाएगी। तो कॉम्पल लगाकर न्यू पौधे तैयार करने में आपने हमेशा पक्की कॉम्पल का इंतखाब करना है, कच्ची कॉम्पल आपने नहीं लेनी। और कॉम्पल काटने के बाद हमेशा उसको साए में और ठंडी जगह पे रखना है, धूप में नहीं रखना। अब ये जो आप देख रहे हैं ये कच्ची कॉम्पल है, इसकी डंडी आप देखें ये सब्ज कलर की है। अब पक्की कॉम्पल आपको दिखाते हैं। ये पुरानी जो कॉम्पल है ना, ये पक्की कॉम्पल होती है, आपने हमेशा ये लेनी है। अगर आपने इसके पौधे तैयार करने हैं तो ये ख्याल करना है कि आपने पक्की कॉम्पल लेनी है। अब ये पुरानी कॉम्पल है, पक्की कॉम्पल है, ये बेस्ट है, ये इसका रिजल्ट 100% आएगा। कच्ची कॉम्पल आप लेंगे, कच्ची कॉम्पल आपके हाथ में ही मर जाएगी। ये बहुत नाजुक होती है, इसमें इतनी जान नहीं होती। ये आप देख लें दोनों, ये मेरे एक हाथ में कच्ची कॉम्पल है, एक हाथ में पक्की कॉम्पल है। ये जो पुरानी कॉम्पल है ये पक्की कॉम्पल होती है, इसका रिजल्ट 100% होता है। कच्ची कॉम्पल आपने नहीं लगानी। अब इसके ऊपर आप देखें ये जो ऊपर शाखें निकली हुई हैं, नई शाखें, ये नई शाखें जब निकालती है बोगनवेल तो फिर ये बहुत ही तेजी के साथ ये लंबी लंबी हो जाती हैं। इसकी ये आपने देखना है कि ये आपने नहीं काटनी, आपने ये लेनी है। ये पुरानी कॉम्पल है, ये पक्की कॉम्पल है, इसको आपने लगाना है, इससे आपने नए पौधे तैयार करने हैं। ये कॉम्पल आपने नहीं काटनी। ये खास तौर पे आप समझ लें इस बात को कि ये नई कॉम्पल जो मैंने आपको दिखाई है ये आपने नहीं लेनी, आपने पुरानी कॉम्पल लेनी है। अब ये देखें, ये अभी मैंने काटी है, लेकिन ये अभी से ये बिल्कुल जो है ना ये मुरझा गई है। ये कुछ ही देर में ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ये नहीं चलेगी आपकी। आपने ये कॉम्पल लेनी है, ये पक्की कॉम्पल होती है, ये कॉम्पल आपने लेनी है। इसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। ये आप देख लें और कच्ची और पक्की कॉम्पल को आप समझ लें।
आपने हमेशा पक्की कोंपल लगानी है। अब ये देखें कच्ची कोंपल की हालत क्या हो रही है। ये 5 मिनट में ही ये मुरझा गई है और ये अब ख़त्म हो जाएगी। तो कोंपल अब हमने सेलेक्ट कर ली है। ये पक्की कोंपल आपने काटनी है, चाहे एक काटें या 1000 काटें, जो भी आपने जितनी भी कोंपलें काटनी है ये पक्की कोंपल काटनी है। और इस तरह इसके जो नीचे ये पत्ते हैं ये आपने ज़रूर उतारने हैं। पत्ते आपने इस तरह उतारने हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ आपने पत्ते उतारते जाना है। ऊपर ऊपर बिल्कुल एंड पे आपने 4 या 6 पत्ते छोड़ने हैं। पत्ते उतारने का मेन मकसद ये होता है कि जहां से आप पत्ता उतारेंगे वो जगह मिट्टी के अंदर होगी, तो उसी नोड से जड़ बनेगी। और अगर मिट्टी से बाहर होगी तो उस पत्ते वाले नोड से न्यू पत्ता निकलेगा। ये पत्ते भी आपने उतारने हैं और इसके ऊपर अगर फूल है तो वो भी आपने काट लेना है। पत्ते उतारने का दूसरा मकसद और फायदा भी आप समझ लें कि कोंपल के ऊपर जो पत्ते होते हैं वो कोंपल से रस पी रहे होते हैं। तो अगर ये पत्ते ना उतारे जाएं, कम ना किए जाएं, तो कोंपल का ध्यान पत्तों की तरफ ज्यादा होता है और जड़ बनाने की तरफ कम। पुराने पत्तों को खुराक मुहैया करने की तरफ ज्यादा रुझान रहता है कोंपल का, तो ये जड़ नहीं ले सकती। तो इसलिए पत्ते कम कर दिए जाने चाहिए ताकि कोंपल का सारा ध्यान जड़ बनाने पे रहे। यहाँ तक तो आप मुकम्मल समझ आ गई होगी आपको। तो अब बारी आती है कोंपल को लगाने की कि इसको लगाना किस तरह है। आपने ये इस तरह आपने इसको लगाना है। ये 2 से 3 इंच आपने इसको मिट्टी में लगाएं, ज़मीन में लगाएं, गमले में लगाएं या शापर थैले में। हमने तो शापरों में लगानी होती है क्योंकि हमने माल ज़्यादा तैयार करना होता है। तो ये शापर में इस तरह आपने इसको दबा देना है। अच्छा, एक बात और यहाँ पे आप समझ लें कि शापर में या मिट्टी में कहीं भी आप लगाते हैं तो सिंपल मिट्टी लेनी है। कोंपल के लिए आपने हमेशा सिंपल मिट्टी का इंतखाब करना है। आपने उसमें कोई गोबर या फर्टिलाइज़र मिक्स नहीं करना होता। सिंपल मिट्टी में कोंपल का रिजल्ट अच्छा आता है। अगर आप उसमें फर्टिलाइज़र या गोबर मिक्स करेंगे तो कोंपल गल जाती है, उसका रिजल्ट सही नहीं आता। फिर आपने उस मिट्टी को खूब तर करना है पानी के साथ। पानी उसको अच्छी तरह आपने देना है। जहाँ भी आपने लगानी है कोंपल उसको अच्छी तरह पानी दे देना है ताकि उसकी नमी बेहतरीन हो जाए, अच्छी तरह वो ऊपर से नीचे तक वो पानी के साथ नम हो जाए। तब आपने उसमें कोंपल लगानी है। फिर उसके बाद अगर ज़रूरत हो तो हल्का छटा लगा दें पानी का। नहीं तो अगर आप एक बार भी भर के पानी लगा देंगे उस जगह को जहाँ पे कोंपल लगानी है तो वो काफ़ी हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने उसको कवर करना है प्लास्टिक के साथ। प्लास्टिक के साथ किस तरह कवर किया जाता है ये भी आप देख लें। आपने इसके ऊपर प्लास्टिक ज़रूर चढ़ानी है। पानी लगा लेने के बाद आपने इसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ानी है। प्लास्टिक में इसको हवा नहीं लगती, इसकी हवा बंद हो जाती है तो ये बहुत जल्दी जड़ ले लेती है। इसका प्लास्टिक के अंदर का जो मौसम होता है वो ऐसा हो जाता है कि वो जल्दी जड़ लेने पे मजबूर हो जाती है। अब ये यहाँ पे मैंने ये शापरों का बेड हमने बना लिया, तकरीबन 2000 के करीब होगा शापर, ये भरवा लिया है हमने। अब इसमें मैंने ये कोंपल लगानी है और अच्छी तरह इसको मैंने पानी दे दिया है। ये अच्छी तरह पानी के साथ इसको हमने भर के पानी लगाया है। अब ये बिल्कुल इसमें नमी बेहतरीन है। अब इसमें हम ये कोंपलें बना रहे हैं और ये कोंपलें इसमें हम लगाएंगे। फिर आपको आगे चल के रिज़ल्ट भी दिखाता हूँ कि हमने जो तकरीबन 28 दिन पहले जो हमने कोंपलें लगाई थी वो बेहतरीन माशाल्लाह तैयार हो चुकी हैं। और ये हमारा अपना तजर्बा है, हम ये हर साल लगाते हैं। मैंने पिछले साल भी ये तजर्बा किया था, अक्टूबर में मैंने इसकी कोंपल लगाई थी। हालांकि ये कोंपल के साथ मैंने नहीं देखा कहीं पे कि कोई इसको कोंपल के साथ तैयार करता हो या फिर ये तरीका बता रहा हो। मैंने तो ये तजर्बा किया था पिछले साल अक्टूबर में, तो मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला था। तो इस साल फिर मैंने लगाया है, काफ़ी ज़्यादा माल लगाया है, बहुत ज़्यादा इसकी कोंपल मैंने लगा ली है। तो इसका इस अभी का जो रिज़ल्ट है 25 से 28 दिन पहले हमने जो कोंपल लगाई थी उसका रिज़ल्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत अच्छा माशाल्लाह 100% रिज़ल्ट आया है। तब मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँ ताकि आप घर में आसानी के साथ इसके पौधे जो भी आपको अच्छी लगे, बोगनवेलिया या बोगनवेल कह लें, जो भी आपको खूबसूरत लगती हो, आपके करीब हो, आप उससे जाके काट लें। 2, 4, 6, 10 जितनी भी आपने पौधे उसके तैयार करने हैं उसकी कोंपलें काट लें, काट के लें और इस तरीके के मुताबिक जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ इसके मुताबिक आपने आके लगा देनी है। कोंपलें आपने हमेशा पक्की काटनी है, कच्ची कोंपल आपने नहीं लेनी। तो इस तरह आप लगाएंगे तो आपको 100% इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो आपने ये इसके ऊपर प्लास्टिक दे देनी है और इसको बिल्कुल जो है ना
को बंद कर देना है प्लास्टिक के साथ और साए में रखना है, धूप इसको नहीं लगने देनी। जब आपने कोम्पल काटनी है इसको धूप में नहीं रखना, आपने साए में रखना है। और जहाँ पे लगानी है वहाँ भी इसको गहरा साया चाहिए, ये धूप में ख़राब हो जाती है। वैसे तो कोम्पल का जो सीज़न है वो जुलाई से लेकर अक्टूबर तक होता है, लेकिन चूंकि जुलाई अगस्त में सितंबर में गर्मी रहती है, दर्जा हरारत ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम इसको अक्टूबर में लगाते हैं क्योंकि ये धूप बर्दाश्त नहीं करती। तो आपने हमेशा इसको साए में रखना है। साए में आप इसको इसके ऊपर प्लास्टिक लगा देंगे और इसको साए में रखेंगे और 20 से 25 दिन तक ये आप इस तरह रखेंगे। इसको दोबारा पानी की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि प्लास्टिक के अंदर इसकी नमी बरकरार रहती है। तो 20-25 दिन के बाद ये आपका पौधा तैयार हो जाएगा। इस तरह आप नर्सरी से ख़रीदने की बजाय अपनी मर्ज़ी की किसी भी वैरायटी की बोगनवेल आप खुद घर में तैयार कर सकते हैं। हमने चूंकि पौधे ज़्यादा तैयार करने होते हैं इसलिए हम बड़ा प्लास्टिक इसके ऊपर लगाते हैं और बेड बना के इसको ज़्यादा तादाद में हम तैयार करते हैं। आपने चूंकि थोड़े कम पौधे तैयार करने होते हैं, आप छोटा शापर भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन ये ख्याल करना कि बारीक शापर हो, बहुत ज़्यादा मोटा शापर ना हो। इस बोगनवेल की कोम्पल मैंने 10 सितंबर यानी कि 28 दिन पहले लगाई थी। उसका रिज़ल्ट भी अभी आपको दिखाता हूँ, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है। और ये वैसे ही बहुत ही खूबसूरत बेल है, पत्ता भी डबल कलर का है और फूल इसका गहरा लाल होता है। बहुत खूबसूरत चीज़ है। इसकी काफ़ी ज़्यादा कोम्पलें मैंने लगाई थी और बहुत अच्छा रिज़ल्ट माशाल्लाह मिला है। ये यहाँ पे ये सारी इसी की कोम्पलें लगी हुई हैं। ये आज हम 28 दिन बाद इसको हम अभी चेक कर रहे हैं। वैसे इसको आप ऊपर से प्लास्टिक से देख सकते हैं। अगर ये नए पत्ते कोम्पल निकाल रही है तो समझ जाएं कि ये अभी जड़ बना गई होगी। आप इस तरह चेक कर सकते हैं। ये अभी 28 दिन बाद हम इसको चेक कर रहे हैं। वैसे इसको अगर आपने खोलना है तो यकदम ये प्लास्टिक आपने नहीं उतारनी, ऊपर से इस बात का ख्याल रखना है कि ये जब तकरीबन 25 दिन बाद जब आप इसको खोलेंगे तो इसकी पहले किनारों वाली साइडें या थोड़ा सा आप प्लास्टिक इसका हटाएंगे ताकि इसको हवा लगे, इसके अंदर जो मॉइस्चर बना हुआ है वो खुश्क हो जाए। 2-3 दिन बाद फिर आपने इसको प्लास्टिक फुल हटाना है, यकदम फुल प्लास्टिक आपने नहीं हटाना। तो ये अभी 28 दिन बाद माशाल्लाह ये अभी हम कोम्पल इसकी जो हमने लगाई थी उसका रिज़ल्ट माशाल्लाह ये देखते हैं कैसी इसकी जड़ बनी है। ये बहुत माशाल्लाह अच्छी जड़ इसने माशाल्लाह बनाई है और ये चल गई है। ये जड़ें अभी इसकी मिट्टी में अभी पानी में इसको साफ़ करके आपको दिखाता हूँ कि इसका रिज़ल्ट माशाल्लाह देखें। इसने बहुत दिल खुश किया है, इसने बड़ा अच्छा रिज़ल्ट दिया है और ये मेरा अपना तजर्बा है। कोम्पल से इसको कोई तैयार नहीं करता, कलम से इसको तैयार किया जाता है। मैंने कोम्पल से इसको तैयार किया है और ये आपके सामने है माशाल्लाह, ये जड़ बना चुकी है। अब मज़ीद मैं इसको थोड़ा साफ़ करके आपको दिखाता हूँ इसका रिज़ल्ट। बहुत अच्छा माशाल्लाह इसने रिज़ल्ट दिया है, ये अच्छी जड़ बन गई है माशाल्लाह, ये अब चल गई है, ये पौधा तैयार हो चुका है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसने रूटिंग की है, बहुत बेहतरीन इसने जड़ें बना ली हैं। बहुत अच्छा माशाल्लाह रिज़ल्ट आया है, बहुत बेहतरीन ये हमारे पौधे तैयार हो चुके हैं। इस तरह आप आसानी के साथ घर में आप खुद पौधे तैयार किया करें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे रखें और हम आपको तरीक़ेकार बताते रहेंगे। आपका ख़र्चा भी नहीं होगा, आपके पैसे भी बचेंगे और घर में आप पौधे खुद तैयार कर सकेंगे। नए पौधे तैयार करने के तरीके भी हम बताएंगे, आपको मौसमों से भी अपडेट रखेंगे। बीज किस तरह लगाने हैं, कलम किस तरह लगानी है और कोम्पल किस तरह लगानी है, इसके साथ साथ आपको पौधों की केयर और जितनी भी टिप्स इसकी होती हैं पौधों की वो हम आपको और नर्सरी की सीक्रेट्स बातें बताते रहेंगे। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ आ गई होगी और आप आसानी के साथ घर में ये तैयार कर सकेंगे और ख़ुद तैयार करेंगे। अब इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और बहुत जल्द इंशाल्लाह एक नई मालूमाती वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।